बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक शहर में एक गरीब दर्जी रहता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम अल्लादीन था। दर्जी बहुत मेहनती था और दिन भर कपड़े सीकर अपने घर का खर्च चलाता था। वो चाहता था कि उसका बेटा भी कोई हुनर सीखे ताकि बड़ा होकर इज्जत की ज़िंदगी गुजार सके। अल्लादीन अपने वालिद के बिल्कुल उलट था। वो बहुत सुस्त और काहिल लड़का था। वो सारा दिन गलियों में आवारा लड़कों के साथ खेलता रहता था। उसे कामकाज से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो सिर्फ खाने के वक्त घर आता और खाना खाकर फिर से खेलने के लिए बाहर भाग जाता। अल्लादीन के वालिद ने उसे बहुत समझाया कि खेल कूद छोड़ दो। वो उसे अपनी दुकान पर ले जाते ताकि वो काम सीख सके। वालिद बूढ़े हो चुके थे और उनके जिस्म में इतनी ताकत नहीं रही थी कि वो अकेले सारा काम कर सकें। लेकिन अल्लादीन मौका मिलते ही दुकान से भाग जाता और दोस्तों में जा मिलता। बेटे की इस नाफरमानी और सुस्ती ने वालिद को बहुत दुखी कर दिया। आखिरकार वो मायूस हो गए और उन्होंने अल्लादीन को उसके हाल पर छोड़ दिया। उन्होंने सोचा कि शायद वक्त ही उसे कोई सबक सिखाएगा। इसी गम और मेहनत की वजह से वो बीमार पड़ गए और जल्द ही इस दुनिया से रुखसत हो गए। वालिद के इंतकाल के बाद घर के हालात बहुत ख़राब हो गए। अल्लादीन की माँ ने घर चलाने के लिए दर्जे की दुकान बेच दी और चरखे पर सूत काटना शुरू कर दिया। वो दिन भर मेहनत करती ताकि वो और उनका बेटा भूखा ना सोए। अल्लादीन अब 15 साल का था, मगर अब भी वैसा ही सुस्त था। एक दिन अल्लादीन गली में खेल रहा था कि एक अजनबी आदमी वहां आया। उसने अल्लादीन को गौर से देखा और फिर उसके करीब आकर कहने लगा कि वो उसका चाचा है। उसने बताया कि वो बरसों बाद अपने भाई से मिलने आया था, मगर उसे मालूम हुआ कि उसका भाई फौत हो चुका है। दरअसल वो आदमी कोई चाचा नहीं बल्कि अफ्रीका से आया हुआ एक मक्कार जादूगर था। वो जादू के इल्म से जानता था कि चीन के एक घर में एक अजीम खजाना छुपा हुआ है। उस खजाने में एक ऐसा जादुई चिराग है जो उसके मालिक को दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बना सकता है। जादूगर को मालूम था कि वो चिराग सिर्फ अल्लादीन नामी एक गरीब लड़का ही निकाल सकता है। इसीलिए वो अल्लादीन को ढूंढता हुआ यहाँ पहुंचा था। उसने अल्लादीन को झूठी कहानियां सुनाई कि वो तिजारत के सिलसिले में मुल्क से बाहर था और अब लौटकर अपने भतीजे की मदद करना चाहता है। अल्लादीन उसकी बातों में आ गया क्योंकि उसने कभी अपने चाचा के बारे में कुछ नहीं सुना था। जादूगर ने अपनी जेब से 2 दीनार निकाले और उसे दिए और कहा कि ये अपनी माँ को दे देना। उसने कहा कि वो शाम को उनके घर आएगा ताकि अपनी भाभी से मिल सके। अल्लादीन खुशी खुशी घर पहुंचा और अपनी माँ को सारी बात बता दी। माँ पहले तो हैरान हुई कि उनका कोई भाई या देवर जिंदा है, मगर फिर सोचा कि शायद वो सच कह रहा हो। शाम को जब जादूगर घर आया तो उसने हमदर्दी का नाटक किया और अल्लादीन को काम सिखाने का वादा किया। अगली सुबह जादूगर अल्लादीन के घर आया और उसे सैर कराने के बहाने अपने साथ ले गया। उसने अल्लादीन को नए और कीमती कपड़े खरीद कर दिए, जिससे अल्लादीन बहुत खुश हुआ। जादूगर उसे शहर के खूबसूरत बागात में ले गया और तरह तरह के लजीज खाने खिलाए ताकि लड़के का एतबार जीत सके। चलते चलते वो शहर से काफ़ी दूर एक सुनसान रेगिस्तान में पहुंच गए। अल्लादीन बहुत थक गया था और उसने जादूगर से वापस घर चलने की इल्तिजा की, मगर जादूगर ने उसे दिलासा दिया और कहा कि वो उसे एक ऐसी हैरत अंगेज चीज़ दिखाने वाला है जो उसने पहले कभी नहीं देखी होगी। आखिरकार वो 2 पहाड़ों के दरमियान एक तंग वादी में पहुंच गए। वहां जादूगर ने लकड़ियां जमा की और आग जलाई। फिर उसने आग में कुछ जादुई सफूफ डाला और अजीबो-गरीब अल्फाज पढ़ने लगा। अचानक जमीन जोर से हिली और एक बड़ा संगमरमर का तख्ता जाहिर हुआ, जिसके बीच एक अंगूठी लगी थी। अल्लादीन ये मंजर देखकर खौफजदा हो गया और पीछे भागने लगा। जादूगर ने उसे जोर से डांटा और कहा कि डरो मत, इस पत्थर के नीचे तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा खजाना छुपा है। उसने बताया कि ये खजाना सिर्फ तुम्हारे नाम से ही खुलेगा और कोई दूसरा इसे हाथ नहीं लगा सकता। अल्लादीन जादूगर के लालच में आ गया। जादूगर ने उसे हिदायत दी कि पत्थर की अंगूठी पकड़ो और अपने वालिद और दादा का नाम लेकर उसे उठाओ। अल्लादीन ने जैसे ही ऐसा किया, वो भारी पत्थर आसानी से हट गया और नीचे एक गहरा गार नजर आने लगा, जिसमें नीचे जाने वाली सीढ़ियां थीं। जादूगर ने अल्लादीन को समझाया कि अंदर तुम्हें सोने से भरा बाग मिलेगा, मगर तुमने किसी चीज को हाथ नहीं लगाना। तुम्हें सीधे एक कमरे में जाना है जहां एक पुराना चिराग रखा होगा। वो चिराग उठाकर मेरे पास ले आना। फिर जादूगर ने अपनी अंगूठी उतारकर अल्लादीन को पहना दी ताकि वो महफूज रहे। अल्लादीन गार में उतरा तो वहां का मंजर देखकर दंग रह गया। वहां के दरख्तों पर फलों की जगह हीरे, जवाहरात और याकूत लटक रहे थे।
उसने जादूगर की बात याद रखी और सीधे उस कमरे में गया जहां मेज पर एक पुराना और गर्द आलूदा चिराग रखा हुआ था। उसने चिराग उठाकर अपनी जेब में रख लिया। वापसी पर अल्लादीन ने दरख्तों से कुछ खूबसूरत जवाहरात तोड़कर अपनी जेबों में भर लिए। वो गार के दहाने पर पहुंचा और जादूगर से कहा कि मेरा हाथ पकड़कर मुझे ऊपर खींच लो। जादूगर ने चालाकी से कहा कि पहले मुझे वो चिराग दे दो, फिर मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगा। मगर अल्लादीन नहीं माना। अल्लादीन चाहता था कि पहले वो बाहर निकल आए फिर चिराग दे, क्योंकि जवाहरात की वजह से वो बोझल हो गया था। जादूगर को गुस्सा आ गया कि शायद अल्लादीन को चिराग की हकीकत मालूम हो गई है। गुस्से में आकर उसने दोबारा जादू पढ़ा और वो भारी पत्थर फिर से गार के मुंह पर रखकर चला गया। अल्लादीन अंधेरे गार में कैद हो गया और रोने लगा। 3 दिन तक वो भूखा प्यासा वहीं पड़ा रहा। मायूसी में उसने अपने हाथ जोड़े तो जादूगर की दी हुई अंगूठी आपस में रगड़ खा गई। अचानक एक अजीमुल जिस्म जिन सामने जाहिर हुआ और बोला, हुक्म कीजिए मेरे आका, मैं इस अंगूठी का मालिक का गुलाम हूं। आप जो हुक्म देंगे मैं पूरा करूंगा। ये मंजर देखकर अल्लादीन की मां खौफ से बेहोश हो गई। अल्लादीन ने हिम्मत करके चिराग अपने हाथ में लिया और जिन से कहा कि हमें बहुत भूख लगी है, हमारे लिए बेहतरीन खाना लेकर आओ। जिन गायब हुआ और लम्हों में वापस आ गया। उसके हाथों में चांदी की 12 कीमती थालियां थीं जो तरह तरह के लजीज खाने और फलों से भरी हुई थीं। जब अल्लादीन की मां को होश आया तो वो दस्तरख्वान देखकर दंग रह गई। ऐसा शाही खाना उसने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। दोनों ने मिलकर पेट भरकर खाना खाया। बाद में अल्लादीन ने वे चांदी की थालियां बाजार में बेच दी, जिससे उन्हें इतने पैसे मिले कि उनकी गुर्बत खत्म हो गई। अब अल्लादीन और उसकी मां आराम से रहने लगे। अल्लादीन अब पहले जैसा सुस्त नहीं रहा था, बल्कि वो रोज बाजार जाता और ताजरों से मिलजुल कर दुनियादारी सीखने लगा। एक दिन बाजार में मुनादी हुई कि सब लोग अपने घरों में छुप जाएं, क्योंकि शहजादी गुजरने वाली है। अल्लादीन के दिल में शहजादी को देखने की तमन्ना जाग उठी। वो छुपकर एक जगह खड़ा हो गया और जैसे ही शहजादी बदरुल बदूर ने नकाब हटाया, अल्लादीन उसके हुस्न को देखकर अपना दिल हार बैठा। वो घर लौटा और अपनी माँ से जिद करने लगा कि वो बादशाह से उसका रिश्ता मांगे। उसकी माँ ने कहा कि बेटे, तुम पागल तो नहीं हो गए? हम गरीब लोग हैं और वो बादशाह की बेटी है। तब अल्लादीन ने उसे वे जवाहरात दिखाए जो वो गार के दरख्तों से तोड़कर लाया था। वे जवाहरात इतने कीमती थे कि बादशाह के खजाने में भी वैसे हीरे और मोती मौजूद नहीं थे। अल्लादीन के इसरार पर उसकी माँ रेशमी कपड़े में वे कीमती जवाहरात लेकर बादशाह के महल की तरफ रवाना हुई। वो बहुत घबराई हुई थी कि एक गरीब औरत बादशाह से कैसे मिलेगी। जब वो महल पहुंची तो वहां बहुत हुजूम था, इसलिए वो एक कोने में खामोशी से खड़ी हो गई और कुछ कह ना सकी। वो लगातार 7 दिन तक दरबार में आती रही, मगर हिम्मत ना होने की वजह से बात ना कर पाई। आखिरकार बादशाह की नज़र उस पर पड़ गई। बादशाह ने अपने वजीर से कहा कि इस बूढ़ी औरत को मेरे पास लाओ, ये कई दिनों से यहाँ आ रही है। बादशाह ने उससे पूछा कि ऐ माई, तुम्हें क्या हाजत है? माँ ने कांपती हुई आवाज़ में कहा कि बादशाह सलामत, पहले वादा करें कि आप मुझे सज़ा नहीं देंगे। बादशाह ने वादा किया तो माँ ने हीरों की पोटली खोल दी। जवाहरात की चमक से पूरा दरबार रोशन हो गया। बादशाह दंग रह गया, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में इतने बड़े और कीमती हीरे कभी नहीं देखे थे। जब माँ ने अल्लादीन और शहजादी के रिश्ते की बात रखी तो बादशाह हैरान हुआ। उसका इरादा अपनी बेटी की शादी वजीर के बेटे से करना था, मगर उन जवाहरात को देखकर उसका दिल डगमगा गया। मक्कार वजीर ने बादशाह के कान में कहा कि इसे कहो 3 महीने बाद जवाब मिलेगा। 2 महीने गुजर गए और एक दिन अल्लादीन की माँ ने देखा कि पूरे शहर में चिरागां हो रहा है। पूछने पर मालूम हुआ कि आज शहजादी की शादी वजीर के बेटे से हो रही है। ये सुनकर अल्लादीन बहुत गमगीन हो गया और उसे लगा कि बादशाह ने अपना वादा तोड़कर उनके साथ बड़ी ज्यादती की है। अल्लादीन ने फौरन जादुई चिराग रगड़ा। जिन हाजिर हुआ तो अल्लादीन ने हुक्म दिया कि आज रात शहजादी और वजीर के बेटे को उनके कमरे समेत उठाकर मेरे पास ले आओ। जिन ने वैसा ही किया। अल्लादीन ने वजीर के बेटे को डराकर गायब कर दिया और शहजादी से कोई बात नहीं की। अगली सुबह शहजादी बहुत परेशान थी। उसने अपने वालिद को रात के अजीब वाक़े के बारे में बताया, मगर बादशाह ने उसे ख्वाब समझकर टाल दिया। अगली रात फिर वही हुआ। जिन ने वजीर के बेटे को गुस्ला खाने में बंद कर दिया और शहजादी को अलादीन के घर के करीब पहुंचा दिया। वजीर का बेटा इस कदर खौफजदा हो गया कि उसने खुद ही शहजादी से शादी करने से इनकार कर दिया।
इस तरह वो रिश्ता खत्म हो गया। जब 3 महीने पूरे हुए तो अलादीन की माँ दोबारा बादशाह के पास पहुंची और इस बार बादशाह ने टालने के लिए एक बहुत मुश्किल शर्त रख दी। बादशाह ने कहा कि मैं शादी के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हारे बेटे को माहिर में 40 सोने के थाल लाने होंगे जो जवाहरात से भरे हों और उन्हें 40 हबशी गुलाम उठाए हुए हों। बादशाह का ख्याल था कि एक गरीब लड़का ये शर्त कभी पूरी नहीं कर पाएगा। अलादीन ने मुस्कुराकर चिराग के जिन को बुलाया और वही सब कुछ मांग लिया। थोड़ी ही देर में 40 गुलाम कीमती तोहफे लेकर महल पहुंच गए। ये देखकर बादशाह अपनी जगह से खड़ा हो गया और मान गया कि अलादीन कोई मामूली इंसान नहीं है, और उसने उसे फौरन महल बुलवा लिया। अलादीन एक सफ़ेद खूबसूरत घोड़े पर सवार होकर बादशाह के दरबार पहुंचा। उसके लिबास से हीरे और मोती झिलमिला रहे थे। बादशाह ने उसका शानदार इस्तकबाल किया और उसे अपने बराबर बिठाया। अलादीन की बातचीत और अखलाक ने बादशाह का दिल जीत लिया और उसी वक्त शादी की तैयारियां शुरू करने का हुक्म दे दिया गया। अलादीन ने बादशाह से गुजारिश की कि उसे महल के करीब एक शानदार कसर बनाने की इजाज़त दी जाए। बादशाह ने खुशी खुशी मंजूरी दे दी। अलादीन घर आया और चिराग के जिन को हुक्म दिया कि एक ही रात में ऐसा महल तामीर करो जिसकी मिसाल दुनिया में ना मिले और जो सोने से बना हो। अगली सुबह जब बादशाह ने खिड़की से झांक कर देखा तो वहां एक अजीम और शान महल खड़ा था। उसकी दीवारें सोने की ईंटों से बनी थीं और फर्श रेशमी कालीनों से ढका हुआ था। बादशाह और शहजादी बदरुल बदूर ये मंजर देखकर हैरान रह गए और फिर अलादीन और शहजादी की शादी बड़ी धूमधाम से हो गई। अलादीन और शहजादी कई सालों तक बहुत खुश व खुर्रम जिंदगी गुजारते रहे। अलादीन अपनी सखावत की वजह से गरीबों में बहुत मकबूल हो गया। वो अक्सर शहर के लोगों की मदद करता और बादशाह के कामों में हाथ बटाता था। यहाँ तक कि लोग उसे आने वाला बादशाह समझने लगे थे। उधर अफ्रीका में उस मक्कार जादूगर को अपने जादू से मालूम हो गया कि अलादीन मरा नहीं बल्कि जिंदा है और बहुत अमीर बन चुका है। उसे समझ आ गया कि अलादीन गार से जादुई चिराग निकालने में कामयाब हो गया है। ये जानकर जादूगर गुस्से और हसद में जलने लगा और बदला लेने की ठान ली। जादूगर ने एक नया मंसूबा बनाया और चीन वापस आ गया। उसने बहुत से नए और चमकदार चिरागां खरीदे और एक पुराने फकीर का भेस बना लिया। वो गलियों में आवाजें लगाने लगा कि पुराने चिराग दे दो और नए चिरागां ले हो, पुराने चिराग दे दो और नए चिरागां ले लो, और लोग उसे दीवाना समझकर हंसने लगे। एक दिन जादूगर अलादीन के महल के नीचे पहुंचा और वही आवाज लगाने लगा। उस वक्त अलादीन शिकार पर गया हुआ था और महल में मौजूद नहीं था। महल की एक खादिमा ने यह आवाज़ सुनी और उसे याद आया कि अलादीन के कमरे में एक ताक पर एक पुराना और गंदा चिरागा रखा हुआ है। उस खादिमा को जादुई चिराग की हकीकत का इल्म नहीं था। उसने सोचा कि इस गंदे चिराग के बदले एक नया चमकदार चिराग ले लिया जाए तो शहजादी खुश हो जाएंगी। वो चिराग लेकर नीचे गई और जादूगर को दे दिया, और जादूगर ने जैसे ही चिराग देखा उसकी आंखों में शैतानी चमक आ गई। जादूगर फौरन चिराग लेकर शहर से बाहर रेगिस्तान की तरफ भागा। उसने वहां पहुंचकर चिराग को रगड़ा तो जिन हाजिर हुआ। जादूगर ने हुक्म दिया कि अलादीन के महल को उसमें मौजूद तमाम लोगों और शहजादी समेत अफ्रीका ले चलो, और जिन ने फौरन हुक्म की तामील कर दी। सुबह जब बादशाह ने अपनी खिड़की से देखा तो वहां न महल था और ना ही उसकी बेटी। बादशाह गुस्से और गम से पागल हो गया और उसने फौरन अलादीन को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। जब अलादीन शिकार से वापस लौटा तो उसे जंजीरों में जकड़कर बादशाह के सामने पेश किया गया। बादशाह गुस्से में था और उसने अलादीन को कत्ल करने का हुक्म दे दिया। मगर शहर के लोग अलादीन से बहुत मोहब्बत करते थे। उन्होंने महल को घेर लिया और अलादीन की रिहाई का मुतालबा किया। लोग जानते थे कि अलादीन एक नेक इंसान है और उसके साथ जरूर कोई नाइंसाफी हुई है। आम आवाम के दबाव में आकर बादशाह ने अलादीन को आखिरी मौका दिया। उसने कहा कि मैं तुम्हें 40 दिन की मोहलत देता हूं। अगर तुम मेरी बेटी और महल वापस ना ला सके तो तुम्हें मौत की सजा दी जाएगी। अलादीन ने यह शर्त कबूल कर ली और गमगीन हालत में शहर से निकल पड़ा। अलादीन कई दिनों तक जंगलों और सहराओं में भटकता रहा। वो हर जगह अपनी शहजादी को पुकारता मगर उसे कोई जवाब न मिलता। वो बहुत मायूस हो गया और उसने सोचा कि शायद अब वो कभी अपने घर वालों से नहीं मिल पाएगा। थक हार कर वो एक दरिया के किनारे बैठ गया और अल्लाह से दुआ करने लगा। जब वो वज़ू करने के लिए दरिया के पानी में हाथ डालने लगा तो उसका हाथ एक पत्थर से टकराया। इस टक्कर से उसकी उंगली में मौजूद वो जादुई अंगूठी रगड़ खा गई जो जादूगर ने उसे गार में दी थी। अचानक अंगूठी का जिन जाहिर हुआ और अदब से उसके सामने खड़ा हो गया। जिन ने कहा कि हुक्म कीजिए मेरे आका, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। अलादीन की जान में जान आई और उसने कहा कि मेरा महल और मेरी बीवी वापस ला दो। जिन ने अर्ज किया कि आका, ये काम चिराग का जिन कर सकता है, मेरी ताकत उससे कम है और मैं महल नहीं ला सकता। अलादीन ने कुछ सोचकर कहा कि अगर तुम महल नहीं ला सकते तो मुझे वहां पहुंचा दो जहां मेरा महल मौजूद है। जिन ने कहा जैसा आपका हुक्म। पलक झपकते ही अलादीन वहां से गायब हो गया और अफ्रीका के एक दूर दराज इलाके में अपने महल के सामने आ पहुंचा।
اپنے محل کو دیکھ کر الادین نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ رات ہونے کا انتظار کرنے لگا تاکہ خاموشی سے اندر جا سکے۔ اس نے دیکھا کہ شہزادی کھڑکی میں بیٹھی رو رہی ہے۔ الادین نے اشارے سے اسے اپنی موجودگی کا احساس دلایا اور شہزادی اپنے شوہر کو دیکھ کر بہت خوش ہو گئی۔ شہزادی نے ایک خفیہ دروازے سے الادین کو محل کے اندر بلا لیا۔ اس نے بتایا کہ مکار جادوگر روز اسے پریشان کرتا ہے اور مجبور کرتا ہے کہ وہ الادین کو بھول کر اس سے شادی کر لے، مگر اس نے ہمیشہ اسے جھڑک دیا اور اپنے شوہر کا انتظار کرتی رہی۔ الادین نے شہزادی سے پوچھا کہ جادوگر نے چراغ کہاں چھپا رکھا ہے۔ شہزادی نے بتایا کہ وہ چراغ کو ہر وقت اپنے سینے سے لگائے رکھتا ہے اور سوتے وقت بھی اسے جدا نہیں کرتا۔ یہ سن کر الادین سمجھ گیا کہ چراغا چھیننا آسان نہیں ہوگا۔ الادین نے شہزادے کو ایک خاص زہریلا سفوف دیا اور کہا کہ آج رات جب جادوگر کھانے پر آئے تو اسے باتوں میں الجھانا اور یہ سفوف اس کے مشروب کے پیالے میں ملا دینا۔ شہزادی نے ہمت باندھی اور اپنے شوہر کی اس خطرناک کوشش میں اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئی۔ الادین کے منصوبے کے مطابق شہزادی نے جادوگر کو کھانے کی دعوت دی۔ یہ دیکھ کر جادوگر بہت حیران اور خوش ہوا کہ جو شہزادی اب تک اس سے نفرت کرتی تھی آج خود اسے بلا رہی ہے۔ وہ سمجھ بیٹھا کہ شاید شہزادی نے الادین کو بھلا دیا ہے اور اب اسے اپنا لیا ہے۔ جب جادوگر کمرے میں داخل ہوا تو شہزادی نے مسکرا کر اس کا خیر مقدم کیا۔ میز پر طرح طرح کے لذیذ کھانے سجے ہوئے تھے۔ جادوگر اپنی جیت کی خوشی میں اتنا اندھا ہو گیا کہ اسے شہزادی کی چال کا ذرا بھی شک نہیں ہوا اور وہ مزے سے کھانے لگا۔ باتوں کے دوران شہزادی نے موقع دیکھ کر جادوگر کے مشروب کے پیالے میں وہ زہریلا سفوف ملا دیا جو الادین نے اسے دیا تھا۔ جیسے ہی جادوگر نے وہ مشروب پیا کچھ ہی لمحوں میں اس کا سر چکرانے لگا اور وہ زور سے زمین پر گر پڑا اور وہیں ڈھیر ہو گیا۔ جادوگر کے گرتے ہی الادین اپنی چھپنے کی جگہ سے باہر آ گیا۔ اس نے جادوگر کی آستین ٹٹولی اور اپنا جادوئی چراغ نکال لیا۔ چراغ کو دوبارہ اپنے ہاتھ میں دیکھ کر الادین کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی اور اس نے فوراً چراغ کو رگڑ دیا۔ چراغ کا جن حاضر ہوا اور بولا کہ لبیک میرے آقا، حکم کیجیے، اب میں آپ کے لیے کیا کروں؟ الادین نے حکم دیا کہ اس مکار جادوگر کی لاش کو یہاں سے دور پھینک دو اور اس پورے محل کو پھر سے اس کی اصلی جگہ یعنی چین کے شہر میں پہنچا دو۔ جن نے فوراً حکم کی تعمیل کی۔ ایک زوردار جھٹکا محسوس ہوا اور پلک جھپکتے ہی محل دوبارہ بادشاہ کے محل کے سامنے اپنی جگہ پر موجود تھا۔ اگلی صبح جب بادشاہ نے کھڑکی سے دیکھا تو اس کا کھویا ہوا سکون لوٹ آیا اور وہ دوڑتا ہوا اپنی بیٹی کے پاس پہنچا۔ الادین نے جادوگر کی ساری شرارتیں اور اپنی پوری جدوجہد سنا دی۔ بادشاہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ اس نے الادین پر شک کیا تھا۔ اس نے اس سے معافی مانگی اور پورے شہر میں پھر سے جشن کا ماحول بن گیا۔ کئی سالوں بعد جب بوڑھے بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو الادین کو ملک کا نیا بادشاہ بنا دیا گیا۔ اپنے دور حکومت میں اس نے غریبوں اور کمزوروں کا بہت خیال رکھا اور جادوئی چراغ کو ایک محفوظ جگہ چھپا دیا تاکہ اس کا غلط استعمال نہ ہو سکے۔ الادین کی ماں اپنے بیٹے کی کامیابی دیکھ کر بہت خوش تھی اور اس نے اپنی باقی زندگی آرام اور سکون میں گزاری۔ اس طرح ایک غریب اور سست لڑکا اپنی ہمت، سمجھداری اور قسمت کی بدولت ایک عظیم بادشاہ بن گیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اور برائی کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ دوستو، اگر کہانی اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کرنا اور ایک پیارا سا کمنٹ بھی چھوڑ دینا۔ ساتھ ہی یہ بھی بتانا کہ آپ کس شہر یا کس ملک سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔